सब्सक्राइब किया? नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। यूनिफॉर्म मोशन. When a body covers equal distances in equal interval of time, then the body is said to describe a uniform motion. मतलब क्या है इसका? सीधी सी बात है कि भाई जब कोई बॉडी है आपके पास में, वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब क्या हुआ कि टाइम का इक्वल इंटरवल ले लो और डिस्टेंसेस भी वो इक्वल ही कवर कर रही है। मान लेते हैं कि 5 सेकंड का मैंने इंटरवल ले लिया, तो 5 सेकंड टाइम हुआ, तो उसने कुछ डिस्टेंस चली, मान लेते हैं 2 मीटर। फिर बात करते हैं अगला 5 सेकंड का इंटरवल आया, फिर उसने कितना डिस्टेंस चला, 2 मीटर। फिर बात करते हैं 5 सेकंड आया, फिर कितना डिस्टेंस चला, 2 मीटर। कहने का मतलब है जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस चलती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम बोलते हैं कि वो जो बॉडी है वो क्या डिस्क्राइब कर रही है, क्या परफॉर्म कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन। क्या परफॉर्म कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिएगा, मैंने आपसे बात किया जैसे कि ये मेरे पास एक एग्जांपल है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, उसके लिए ये टाइम का मीटर चल रहा है और ये डिस्टेंस का मीटर चल रहा है। तो मैंने बोला कि 0 सेकंड पर डिस्टेंस कितनी है, 0 है, मतलब उसने अभी चलना स्टार्ट नहीं किया है। अब 0 से कितना सेकंड हो गया, 1 सेकंड हो गया, तो 0 to 1 सेकंड, तो डिफरेंस कितना है, 1 सेकंड। 0 से 1 सेकंड, तो टोटल डिफरेंस कितना है, 1 सेकंड। तो इसको आप बोलते हो इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोलते हो, इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोलते हो इसको, इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या होता है, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना इंटरवल आया, 1 - 0, 1 सेकंड का इंटरवल आया। ओके, तो अब यहाँ पर हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ 0 है, यहाँ 10 है, तो इसमें से 10 में से 0 को माइनस करो, तो क्या अगर 10 - 0, तो यहाँ पर इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, 10 सेकेंड, वो 10 मीटर। यहाँ पर कितना है, टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड, और डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 मीटर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब क्या होगा, फिर 2 में से 1 माइनस करो, कितना हो गया, इंटरवल कितना हो गया, 1 सेकेंड। 2 - 1 इंटरवल कितना हो गया, 1 सेकेंड। अब यहाँ पर डिस्टेंस निकालते हैं, तो कितना हो गया, 20 - 10, कितनी होगी डिस्टेंस, 10 मीटर। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इंटरवल जितना है और डिस्टेंस जितनी है वो कैसी है, इक्वल चल रही है। यहाँ पर इंटरवल कितना, 1 सेकेंड था और डिस्टेंस कितनी थी, 10 मीटर। यहाँ भी इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड का और डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर। आगे बात करते हैं, 3 - 2, कितना हो गया यहाँ पर इंटरवल, 1 सेकेंड का। 30 - 20, डिस्टेंस कितनी होगी, 10 मीटर। 4 - 3, इंटरवल हो गया 1 सेकेंड, डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 - 30, 10 मीटर। अगेन 5 - 4, 1 सेकेंड इंटरवल, 50 - 40, 10 मीटर डिस्टेंस। फिर 6 - 5, 1 सेकेंड इंटरवल, 60 - 50, 10 मीटर डिस्टेंस। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरवल भी वही चल रहा है, हर जगह पर 1 सेकेंड का इंटरवल चल रहा है, और हर जगह पर डिस्टेंस भी कितनी चल रही है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर डिस्टेंस चलती जा रही है। ओके, तो मेरी डेफिनेशन यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रही है कि इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी 1 सेकेंड में इक्वल डिस्टेंसेस यानी 10 मीटर। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी 1 सेकेंड के अंदर इक्वल डिस्टेंस यानी कि 10 मीटर। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, अब इस डेटा से मैं अगर एक ग्राफ प्लॉट करता हूं डिस्टेंस और टाइम के बीच में, किसके बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो देखिएगा 1 सेकेंड पर डिस्टेंस कितनी कवर की है, 10, 2 सेकेंड पर 20, 3 सेकेंड पर 30, 4 सेकेंड पर 40, 5 सेकेंड पर 50 और 6 सेकेंड पर 60। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, प्लॉट करना आपको आता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीधा सीधा बोलती है कि ये मेरा होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये होता है वर्टिकल एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर बढ़ाते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली बढ़ाते हैं, तो जिस जगह पर ये दोनों पॉइंट आपस में मिलते हैं उसको हम मार्क कर लेते हैं। फिर सेकेंड डेटा को ऊपर बढ़ाते हैं, इधर से सेकेंड डेटा को हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ाते हैं,
जिस जगह पे ये मिलता है उस जगह पर हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं। सिमिलरली थर्ड वाले डेटा को ऊपर बढ़ाते हैं और यहाँ के थर्ड डेटा को हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ाते हैं। जिधर ये मिलते हैं वहाँ पर हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं। इस तरीके से हम हर एक डेटा के लिए पॉइंट को मार्क करते चले जाते हैं। जैसे ही हमारे पास में पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, हम उन पॉइंट्स को क्या कर देते हैं, इस तरीके से जोड़ते चले जाते हैं, मिलाते चले जाते हैं, तो एक हमें लाइन मिल जाती है। अब ये लाइन कैसे, बिल्कुल सीधी लाइन है, इसको आप बोलते हो स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हो, स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो डिनोट करती है यूनिफॉर्म मोशन को। इसको डिनोट करती है यूनिफॉर्म मोशन को। तो आपको बहुत सीधा सा याद रखना है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जब डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो उस तरीके का मोशन क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। या फिर आप डिफाइन को याद रखेंगे तो डिफाइन क्या बोलती है, जब कोई बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन बॉडी इज सेड टू डिस्क्राइब अ यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिएगा यहां पर मैंने क्या लिखा है, हाउएवर स्मॉल मे बी टाइम इंटरवल्स। इसका मतलब क्या है कि जो टाइम इंटरवल है वो कितना भी छोटा हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर सेकंड की बात की है, ये सेकंड से छोटा भी हो सकता है, मिली सेकंड हो सकता है, माइक्रो सेकंड का टाइम इंटरवल हो सकता है, नैनो सेकंड का टाइम इंटरवल हो सकता है। तो कहने का मतलब टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हो सकता है। ठीक है, ओके। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं तो क्या होगा, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि कोई एरोप्लेन है वो 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 600 किलोमीटर, पर का मतलब होता है प्रति, आर मतलब घंटा। तो हम क्या बोलते हैं कि ये 600 किलोमीटर, ये जो एरोप्लेन है वो 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर हर एक घंटे में चल रहा है। तो एक घंटा क्या हो गया, पर आर यहाँ पर क्या हो गया, टाइम इंटरवल। क्या हो गया, टाइम इंटरवल। और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 600 किलोमीटर। तो ये जो एरोप्लेन है वो पर आवर यानी कि हर एक घंटे में 600 किलोमीटर चल रहा है। हर एक घंटे में कितना चल रहा है, 600 किलोमीटर चल रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं क्या, कि डिस्टेंस कवर्ड इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम कैसी है, सेम है। इसलिए इसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, when a body covers unequal distances in equal interval of time, then the body is said to be moving with non-uniform motion। कहने का मतलब क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर होने वाली हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि टाइम इंटरवल तो सेम रहने वाला है, लेकिन हर टाइम इंटरवल के अंदर जो डिस्टेंसेस कवर होंगी वो कैसी होंगी, अनइक्वल। कैसी होंगी, अनइक्वल। तो इस तरीके के मोशन को आप नाम देते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक बार रिपीट करते हैं कि जब अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो जाएं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक मैंने डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया है, इस डेटा को देखते हैं। तो मैंने बोला कभी ऐसा हो जाए जैसे यहाँ 0 सेकेंड 0 मीटर डिस्टेंस हो गई। अब होता क्या है, यहाँ देखें 1 सेकेंड के बाद में, यानी कि टाइम इंटरवल कितना हो गया, 1 माइनस 0। तो टाइम इंटरवल कितना हो गया, 1 सेकेंड। ये टाइम इंटरवल कितना हो गया, 1 सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं 2 माइनस 1, टाइम इंटरवल कितना हो गया, 1 सेकेंड। 3 माइनस 2, टाइम इंटरवल कितना हो गया, 1 सेकेंड। अब ये हो जाएगा 4 माइनस 3, टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। यानी टाइम इंटरवल तो क्या हो रहा है, सेम टू सेम चल रहे हैं। यहाँ भी 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अब यहाँ बात करते हैं डिस्टेंसेस की। तो डिस्टेंस कितनी हो रही है, 1 माइनस 0 1 मीटर, 4 माइनस 1 3 मीटर, 9 माइनस 4 5 मीटर, 16 माइनस 9 7 मीटर। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ 1 सेकेंड के इंटरवल में डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, 1 मीटर की। फिर 1 सेकेंड के इंटरवल के अंदर डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, 3 मीटर। फिर 1 सेकेंड के इंटरवल में डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, 5 मीटर। फिर 1 सेकेंड के इंटरवल में डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, 7 मीटर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इंटरवल तो सेम है, इंटरवल तो सेम है,
लेकिन डिस्टेंसेस कवर्ड कैसी हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, यानी कि अनइक्वल है। तो क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। अब बात आती है यहाँ पर ग्राफ कैसा प्लॉट होता होगा। तो जब मैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाता हूँ ना, किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा बन रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा कर्व लाइन। ठीक है, तो जब कभी भी कर्व्ड लाइन बनती है ग्राफ में, तो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट करता है। जब डिस्टेंस और टाइम के बीच में मैं कोई ग्राफ बनाता हूं, तो ये जो कर्व लाइन होती है, ये कर्व लाइन क्या डिनोट करती है, ये कर्व लाइन डिनोट करती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बोला कि एन एरोप्लेन रनिंग ऑन अ रनवे बिफोर टेकिंग ऑफ, उड़ने से पहले, किससे, उड़ने से पहले रनवे पर जब आपका एरोप्लेन भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पहले तो वो धीरे धीरे दौड़ता है, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता है और तेज बढ़ाता है और तेज बढ़ाता है। तो इस तरीके से उसका टोटल रनवे पर जो मूवमेंट होता है उड़ने से पहले, वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है।